स्वागत है आपका इंडिया बोले के इस खास एपिसोड में। आपके साथ मैं हूं सारिका। तो इंडिया बोले में आज बात एक ऐसे मुद्दे की जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई। क्या सरकार की नजर आपकी निजी जिंदगी से जुड़े पहलुओं पर हो सकती है? क्या आधार के लिए डेटा कलेक्शन जो हो रहा है आपके नाम पर, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन जो लिया जा रहा है, उसका कोई फायदा भी उठा सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं? क्योंकि निजता का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। जी हाँ, ये सवाल और ये बहस इस वक्त पूरे देश में चल रही है, क्योंकि इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच इसी पर सुनवाई कर रही है। ये पूरा मामला दरअसल आधार कार्ड से जुड़ी याचिकाओं से शुरू हुआ, जिसमें आरोप लगाए गए कि इसके जरिए आपकी निजता का हनन हो रहा है। सवाल ये है कि राइट टू प्राइवेसी है क्या और किस हद तक सरकारी तंत्र इसे कंट्रोल कर सकता है? किस तरह एक आम आदमी अपनी प्राइवेसी के अधिकार की रक्षा कर सकता है? इंडिया बोले में आज हम बात यही करेंगे और हमारे साथ तमाम खास मेहमान होंगे इस पर चर्चा के लिए। हमारे साथ कर्णिका सेठ हैं, स्टूडियो से IT एक्सपर्ट हैं, और इसके अलावा हमारे साथ नदीम जावेद हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। शाइना NC BJP के नेता मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और पवन दुग्गल हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं जो साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ पब्लिक है, क्योंकि ये पब्लिक ही है जिसका सरोकार उसकी अपनी निजी जिंदगी से है, उसकी निजता से है, उसकी प्राइवेसी से है। तो तमाम लोगों से बात करेंगे। तो राइट टू प्राइवेसी जो अब तक शायद बहस का मुद्दा भी नहीं था, अब बहस का मुद्दा हो गया है, क्योंकि लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या उनकी अपनी निजी जिंदगी में, उनका अपने शरीर पर, उनका जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उस पर उनका हक ही नहीं है? सरकार जब चाहे तब उसे इस्तेमाल कर सकती है, और क्या कोई इसका नाजायज इस्तेमाल भी कर सकता है? इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले शाइना NC, आपसे सवाल। आपकी सरकार पर तो पहले भी सवाल उठते रहे थे कि कभी खाने के बहाने, कभी फिल्म देखने के बहाने, कभी वेबसाइट पर रोक के बहाने आप लोगों की निजी जिंदगी में ताक झांक कर रहे थे। अब आधार के बहाने भी क्या प्राइवेसी में दखल की कोशिश? देखिए, हमें ये समझने की आवश्यकता है कि आधार है क्या। आधार है एक ऑल इंक्लूसिव, जहां हर एक व्यक्ति को पता है कि उसकी देश में जैसे कई सारे विदेशी देश में सोशल सिक्योरिटी नंबर्स रहते हैं, वैसे उनका प्रयास यही रहा है कि सबको इस गैमेट के भीतर लाएं। अभी जो लोग सिर्फ चर्चा करना चाहते हैं या आरोप लगाना चाहते हैं कि जैसे हम दखल अंदाज कर रहे हैं, हमें कोई प्राइवेट इंटरफेरेंस करने की आवश्यकता नहीं है, और बल्कि हम करेंगे नहीं। अफसोस की बात यह है कि आप जिस ढंग से हेडलाइन चला रहे हैं कि नॉन BJP रूल स्टेट्स मूव सुप्रीम कोर्ट इन फेवर ऑफ राइट टू प्राइवेसी, ये मुद्दा नहीं है। हर एक व्यक्ति को ये जानने की आवश्यकता है कि देश में जो सक्षम एडमिनिस्ट्रेशन का इस्तेमाल करना है, और पिछले शासनकाल में जब भी पैसा दिया गया किसी भी व्यक्ति को या कोई भी मुआवजा या सब्सिडी को लेके, तो हम सब जानते हैं कि कितना पिलफरेज में जाता था और कितना सही मायने में वो व्यक्ति को मिलता था। उसके निमित्त जो सरकार की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रयास कर रहा है कि सबको सही पैरामीटर्स में लाए जाए, उन्हीं के हाथ में जाए और किसी और के नहीं। आपकी सरकार को अभी क्यों प्राइवेसी दिखने लगी? क्या जब आप आधार लेकर आए थे तब प्राइवेसी आपकी अलग थी और अभी की प्राइवेसी अलग हो गई है? TI पे जब पहला डिस्कशन की बात निकली थी तो केंद्र की मोदी सरकार ने इसको राज्यसभा में जाने से रोकने का काम किया था, और जो पूरा बिल था उसको मनी बिल बना दिया था। मनी बिल की वजह से वो राज्यसभा में डिस्कस नहीं हो पाया और उसको पास करके इन्होंने भेज दिया। आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी बात रखने का काम किया है। मूल बात यह है कि सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि जो इंसान का शरीर है, मेरा हो, आपका हो या किसी भी XYZ का हो, वो उस शरीर पर भी सरकार का अधिकार है। यानी कि सरकार ये कहना चाह रही है कि जो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 हमें अधिकार देता है निजता का, सरकार उसको मानने को तैयार नहीं है। और जिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात या निजता की बात शाइना NC जी कह रही हैं, मुकुल रोहतगी जी ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा है कि हम इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सर, एक सिंपल शब्दों में दर्शकों को बताइए, आपकी प्राइवेसी और उनकी प्राइवेसी में अंतर क्या है? नहीं, हमारी प्राइवेसी में और उनकी प्राइवेसी में अंतर ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारी जो जिंदगी है या हमारी जो बॉडी है या हमारी जो बॉडी के पार्ट्स है वो हमारे हैं। इंसान की अपनी वक्त भी बायोमेट्रिक डेटा लिया जा रहा था, इनके वक्त भी लिया जा रहा है। नहीं, उस समय ये जरूरी नहीं था कि बायोमेट्रिक डेटा लिया ही जाए, वो मैंडेटरी नहीं था। हम लोगों ने प्रयास किया था, जो लोग दे रहे हैं वो ठीक है, जो लोग नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी एक वैकल्पिक व्यवस्था थी, जो खुशी से दे रहे हैं उनके लिए ठीक है। ठीक है। पवन दुग्गल साहब,
ये जो वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं नदीम जी, क्या ये जिस तरह से हम बाकी वेबसाइट्स पर जाते हैं, सोशल वेबसाइट्स पर हम या तो मन होता है तो देते हैं, नहीं मन होता है नहीं देते हैं, पर सरकार को तो देना ही पड़ रहा है, क्या यहाँ भी ये राइट नहीं होना चाहिए कि मुझे जितनी जानकारी देनी है उतना ही दूं? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है, अगर आपको संविधान की धारा 21 जीवन जीने का मौलिक अधिकार देती है, तो आज के संदर्भ में आप जीवन नहीं जी सकते जब तक आपको वो तमाम सारी सहूलियतें उपलब्ध ना हो। आज मेरा शरीर है, ये मेरा है, और इस शरीर को अगर मुझसे डिप्राइव किया जाएगा तो एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर डिस्क्राइब किया जाएगा, वैसे नहीं किया जाएगा। ये धारा 21 बोलती है। लोगों का ये कहना है कि अपने आंखों की पुतलियों का हमने दे दिया डेटा, उसके बाद उंगलियों के निशान दे दिए, पर क्या इससे मुझे कोई खतरा हो सकता है? क्या मेरी संपत्ति कोई हड़प सकता है? क्या आपराधिक साजिश में कोई मुझे फंसा सकता है अगर ये लीक हो गया तो? देखिए, इस मुद्दे पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि राइट टू प्राइवेसी जब हम कहते हैं, प्राइवेसी, प्राइवेट डेटा हर एक इंसान को बहुत ही मूल्य है, उसका बहुत ही सिग्निफिकेंस है, उसकी प्राइवेट स्पेस बहुत ज़रूरी है। और उस चीज़ को देखते हुए अगर इंडिया की, क्या आप बाहर के देश की भी बात करेंगे तो यूके है, यूरोप में भी अब जनरल डेटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव जो था, अब उसमें रेगुलेशंस बन गए हैं कि जो डेटा है वो सिक्योर रहे, किस तरीके से रहे। और अगर गवर्नमेंट भी उसको लेती है या कोई गवर्नमेंट एजेंसी उसको लेती है तो उस पर कड़े कानून हैं। अगर उस पर कोई लापरवाही होती है या कोई डेटा वायलेशन है या ब्रीच होता है तो उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन भी बिल्कुल, जिस तरह से अमेरिका की आप बात कर रही हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर की पहल हुई है, लेकिन वहाँ पर जो सुविधाएं मिलती हैं वो तय है और इसका कोई दुरुपयोग नहीं कर सकता, ये भी तय है। क्या आधार में ये तय है? ये भी सवाल है। इसके अलावा जापान में भी इस तरह के पहचान का सिस्टम है और वहाँ पर भी लागू किया गया, माई नंबर दिया गया, वहाँ पर भी डेटा प्रोटेक्शन का कुछ तय नियम है। यूरोप में डेटा प्रोटेक्शन डायरेक्टिव्स लागू होते हैं। इसके अलावा EU के जो सदस्य हैं उन पर भी एक प्रोटेक्शन नियम लागू है। स्वीडन पहला देश है जहाँ नागरिकों की पहचान संख्या दी गई है और हर सरकारी कामकाज में इसको अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पर एक कानून है। चाइना एनसी, क्या हमारे पास ये कानून है? आप क्या करेंगे जब कुछ भी अगर किसी का प्राइवेसी लीक होती है? क्या सरकार उसके प्रोटेक्शन के लिए तैयार है? अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में कहा, बिल्कुल सही कहा और स्पष्ट कहा, और आपकी अनुमति हो तो ये मैं बिल्कुल आपके लोगों के सामने हाईलाइट करना चाहती हूँ। जब पिटिशनर्स ने आर्ग्यू किया कि प्राइवेसी हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज एम्बेडेड इन द लाइफ टू डिग्निटी एंड लिबर्टी, तब अरुण जेटली जी ने ये कहा, प्रेजेंट जो आधार बिल है वो presupposes and is based on the premise that it is too late in the day to contend that privacy is not a fundamental right. So I accept that probably privacy is a fundamental right. And फिर उन्होंने कहा कि it is now accepted that privacy is a part of the individual liberty and let us assume that this privacy is a part of liberty and no person shall be deprived of privacy without due process of law. तो अगर आपकी ये बात सही है तो जो याचिकाकर्ता ने सवाल उठाए हैं वो भी तो सही है। एक अगर आप कह रहे हैं कि राइट है, ये सभी सवाल के उत्तर आपको मिल गए, ये एक बयान में आपको सभी सवालों का उत्तर मिल गया है। याचिकाकर्ता ने भी यही दलील दी है कि 16 मार्च 2016 को जो संसद में कहा था अरुण जेटली ने कि राइट टू प्राइवेसी है, इसी को तो आधार बनाकर याचिकाकर्ता भी अपनी दलील दे रहा है। यानी कि आपका अगर कहना ये सही है तो याचिकाकर्ता के जो सवाल है वो भी सही है। देखिए, जो आपको आपके सवाल पूछना है बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, लेकिन जो सरकार के तरफ से जो बयान आया है यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है। जो विवाद आप और जो विपक्षी दल चला रहे हैं, जब आधार उनके शासनकाल में लागू हो गया तब कोई सवाल नहीं उठते। आज जब आप ये सवाल पूछ रहे हैं, चलिए नदीम जी से इसका जवाब जानेंगे। सरकार ने 30 लाख लोगों का डेटा लीक हो गया सरकार से, और अगर बायोमेट्रिक लिया गया है इस देश के आम लोगों का, तो वो अगर लीक हो गया और लोगों तक पहुंच गया तो जो पूरा प्रोसेस है बायोमेट्रिक का इस देश के अंदर, उस पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो चाइना एनसीजी इस पे क्या कहती है? चाइना एनसीजी यही तो सवाल है कि आप पर भरोसा करके अगर जनता ने अपना डेटा दे दिया है, प्रोटेक्ट होने की बजाय वो लीक हो गया है, जनता सरकार के खिलाफ कैसे जाएगी? क्या कार्रवाई करेगी जनता तो मजबूर है यहाँ पर। देखिए, हमारी नीति नियत और राजनीतिक इच्छा शक्ति में कोई खोट नहीं है,
कोई सवाल नहीं उठता है कि हमारी नीयत बदल सकती है, क्योंकि ये चलिए मैडम, नीयत पर अभी सवाल नहीं है, लेकिन लोग क्या पूछ रहे हैं, दिन में नीयत पर आपके सवाल नहीं है, यहाँ सवाल है लोगों की प्राइवेसी के प्रोटेक्शन का। अब हम आपसे जानेंगे, लेकिन पहले जनता आपसे क्या सवाल जानना चाहती है हम उन लोगों से ही जान लेते हैं। बहुत सारे सवाल आप लोगों के पास थे। सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि सरकार हमें आश्वासन कैसे देगी कि हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो गलत हाथों में नहीं जा सकती, हमारे सिस्टम हैक नहीं हो सकते। ये कैसे सरकार हमें आश्वासन देगी? आपका सवाल भी था। मेरा सवाल ये है, जैसे कि भारत में आधार है, वैसे ही अमेरिका में सोशल सर्विस कोड है, पर वहाँ पे उसको प्रमाण नहीं बनाया जा रहा। वहाँ पे नागरिकों की निजता का ध्यान रखा जा रहा है, पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। यानी निजता के लिए कानून हो तब जाकर डेटा ले आपसे। और भी किसी का सवाल था जी? क्या बैंकिंग की जो लेन देन की जानकारी है वो भी व्यक्तिगत होगी, वो भी सब सार्वजनिक हो जाएगा क्या? आपका भी सवाल था। मेरा सवाल पवन दुग्गल जी से है कि इंसानियत का होना चाहिए, कि बदलाव होना चाहिए, अच्छी चीज़ है, वहीं से हम आज यहाँ तक आए हैं। लेकिन क्या हमारा सब जानते हैं साइबर क्राइम लॉ जो है वो बहुत कमज़ोर है, क्या उसे बदलने की या उसमें सुधार करने की, अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं है? ठीक है मैम, सबसे पहले आपसे ही सवाल, बहुत सारे सवाल इन लोगों के हैं और लोगों का ये कहना है कि बाहरी जो देश हैं जैसे जापान है, अमेरिका है, स्वीडन है, कितने सारे कानून हैं वहाँ पर कि अगर आप निजी जानकारी को लीक कर देते हैं तो वहाँ पर ये कार्रवाई होगी। हमारे यहाँ ऐसा हुआ तो सरकार क्या करेगी? क्या हमारे पास कोई कानून है उसका पुख्ता? देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है तो उसका सरकार उसका क्या हर्जाना भरेगी कि नहीं भरेगी। हाँ, परंतु पहली बात तो ये इस बात को डिटरमिन करना पड़ेगा कि किस पॉइंट के ऊपर आपकी जो निजी इंफॉर्मेशन लीक हुई है और उसके लिए अकाउंटेबिलिटी ठहरानी पड़ेगी कि किसने लीक करी है। तो अगर कोई भी भारत का नागरिक है ये कहता है कि मैंने सरकार को ये वाली इंफॉर्मेशन दी थी और ये सरकार ने लीक कर दी, पहले तो उसकी अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी, क्या ये सरकार की किसी कमी की वजह से लीक हुई है या किसी और वजह से किसी ने किसी का अकाउंट हैक किया है। अगर आपके कोई बेसिक डिटेल्स जो हैं अगर सरकार को अपने डेटा बैंक के अंदर डालना है तो उसको आप पर्सनल इंफॉर्मेशन का ओवरकिल नहीं कह सकते। सरकार उसको ओवरकिल नहीं कर रही है, सरकार उसका पर्पस आपको देखना है। सरकार ये कह रही है कि हम पर्सनल डेटा इसलिए ले रहे हैं और खासतौर से आधार का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है कि जो सोशल स्कीम है हमारी, जो सब्सिडी है वो लोगों तक पहुंच जाए, इंप्लीमेंट करने के लिए ठीक तरह से लोगों तक पहुंच जाए। ठीक बात है, बेसिकली कांग्रेस जब ले आई थी तो बुनियादी मकसद हमारा भी यही था। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिन लोगों को सब्सिडी नहीं भी चाहिए उनका भी डेटा आप ले रहे हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है? और केवल ले नहीं रहे हैं, लोग सरकार पर विश्वास करते हुए अपना डेटा सरकार को उपलब्ध करा रहे हैं और सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते वो लीक भी हो रहा है। ठीक है, शायनान कौन जिम्मेदार है उसका? शायनान से आपसे बहुत सारे सवाल है। क्या गैर जिम्मेदाराना? हाँ, नहीं, एक सवाल आपसे ये भी है, जिम्मेदाराना रवैया नहीं है। हाँ जी, पूछिए। जी, आप कहिए पहले अपनी बात। कोई गैर जिम्मेदार रवैया नहीं है सरकार के तरफ से। अरुण जेटली जी ने स्वयं पार्लियामेंट में कहा है कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो हम मेंटेन करने वाले हैं। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। विश्व भर में बायोमेट्रिक्स को लेके ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जब आप सोशल वेबसाइट पर अपनी जानकारी लगातार साझा कर रहे हैं, जब कई फोन पे आप अपने अंगूठे का निशान भी लगाते हैं, और जब ये भी कहा गया है तो निजी जानकारी वहां अगर साझा कर देते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर या फिर किसी काम को सुचारू रूप से चलाने के नाम पर सरकार को क्यों नहीं दे सकते हैं? देखिए, आईटी एक्ट के अंदर मैं ये कहना चाहूँगी कि एक रूल्स बनाए गए हैं, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस रूल्स, जिसमें कि पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या है वो डिफाइन किया गया है। उसमें पासवर्ड्स हैं, आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स जैसे क्रेडिट कार्ड पिन्स और आपकी हेल्थ इन्फॉर्मेशन, इस तरीके के जो आपके बहुत पर्सनल डेटा माने जाते हैं वो डिफाइंड हैं। और उनकी सुरक्षा के लिए ISO 27001 जैसी सर्टिफिकेशन भी बताई गई है कि ये एक रिकमेंडेड स्टैंडर्ड है। सेक्शन 43A आईटी एक्ट। सवाल यहाँ पर ये भी उठता है मैम, अगर प्राइवेट पार्टी पर तो हम कार्रवाई कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी, अगर गवर्नमेंट भी गलती करती है, कोई लॉफुल एजेंसी अगर कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रहा है और वो कोई लैप्स करती है, 3 साल तक की सजा भी है। सेक्शन 72 में देखिए, क्या सरकार पर कार्रवाई कर सकती है आम जनता अगर वहां से लीक हुई? क्योंकि वेबसाइट्स पर या सोशल मीडिया पर तो हम कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। सरकार जो है सरकार भी अकाउंटेबल है। लेकिन पवन दुग्गल साहब, ऑडियंस में से एक सवाल आपके लिए था। आप कह रहे हैं कि बदलाव के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन बदलाव के साथ आपकी लॉ एजेंसीज ही तैयार नहीं है, आपके पास साइबर कानून ही नहीं है इस देश में। अगर साइबर कानून उतना स्ट्रांग नहीं है तो फिर किस तरह से प्रोटेक्शन होगा? क्या ये चिंता जायज नहीं है? बिल्कुल जायज चिंता है। उसका कारण यह है कि जो भारत का वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी कानून है
वो आपकी निजता के अधिकार के संबंध में कुछ स्पष्ट टिप्पणी नहीं करता, कोई विशेष प्रावधान है ही नहीं। देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि हमारे यहाँ ना तो कोई डेटा प्रोटेक्शन कानून है, ना ही कोई डेटा प्राइवेसी संबंधी कानून है। हाँ, हमने कुछ साइबर क्राइम्स को भारत के आईटी एक्ट में कवर ज़रूर कर लिया, लेकिन 2008 में हमने भारतवर्ष ने एक ऐतिहासिक गलती करी, तमाम सारे साइबर क्राइम्स को जमानती अपराध घोषित कर दिया। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी और लगातार भारत के नेटवर्क्स पर आक्रमण कर रहा थे स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स, हम लोगों ने साइबर सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं किया। एक राष्ट्रीय बिल्कुल, आप डिजिटल इंडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबका जो पैसा है वो डिजिटल हो गया है, बैंक पर ऑनलाइन हो गया है। कौन इनकी सुरक्षा करेगा अधिकारों की? और अगर इनके साथ कुछ भी गलत होता है, कोई आपराधिक साजिश होती है या फिर कुछ और, तो कौन सुरक्षा करेगा? तो बहुत सारे सवाल हैं। नदीम जावेद जी, आपकी सरकार के वक्त भी जब आप आधार बना रहे होंगे तो ये तमाम सवाल आपके सामने आए होंगे कि आप बायोमेट्रिक डेटा अगर ले रहे हैं, उसका गलत इस्तेमाल हो जाता है। जब जैसे अभी ऑडियंस में से किसी ने सवाल उठाया कि अगर वो अपनी बैंक के लेन देन को आधार से जोड़ देते हैं बैंक को, वो क्या लेन देन करते हैं, वो कहाँ शॉपिंग करते हैं, वो कहाँ पैसा खर्च करते हैं, क्या सरकार इस बहाने सब पर नजर रखेगी और क्या सार्वजनिक भी कर देगी? देखिए, 2008 का डीओपीटी का प्राइवेसी कानून बनाने की बात चली थी और वो काफ़ी हद तक चीज़ें शेप में आ गई थी, प्रोसेस भी हुआ था, लेकिन वो शेप में पूरी तरह से आ नहीं पाया जिस तरह से काम करने की जरूरत थी। हम स्वीकार करते हैं कि इसकी आवश्यकता थी, हमने ज़रूर प्रोसेस किया, लेकिन आज की केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है कि जब इतना बड़ा प्रोसेस आपने स्टार्ट कर दिया है, पूरे देश का कलेक्शन कर रहे हैं, तकरीबन 99 करोड़ लोगों का डेटा इकट्ठा हो गया ऐसा बताया जा रहा है, शायद 100 करोड़ लोगों का भी हो जाएगा। तो सवाल इस बात का है कि इनका डेटा सुरक्षित हो, वो बाहर नहीं निकले, क्या सरकार इसकी तरफ कोई काम कर रही है? हमने वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, मगर वर्तमान केंद्र की सरकार ने उस दिशा में किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं किया है। हम आपके माध्यम से केंद्र की सरकार से मांग करते हैं कि इस पर अविलंब कार्रवाई शुरू करें, ताकि ये निजता का जो अधिकार है और जो डेटा दिया गया है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। कर्णिका सेठ जी, अब यहाँ पर सवाल बहुत सारे हैं कि जब आप घड़ी घड़ी अपने निजता के से जुड़े जो इन्फॉर्मेशन है वो दे देते हैं, जैसे आप मॉल जाते हैं, आप अपनी खुशी खुशी चेकिंग करा लेते हैं, आप रेलवे स्टेशन पर चेकिंग करा लेते हैं, लेकिन यहाँ अगर लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या किसी काम को करने के लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना है तो क्या दिक्कत है? क्या इसका वाकई गलत इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, जहाँ तक कानून की सवाल है तो अगर कहता है कानून कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है और उसके पीछे कोई वैलिड जस्टिफेबल रीजंस हैं तो देना है, लेकिन क्या वो सुरक्षित है? सवाल यही उठता है, क्या चीज़ देनी मैंडेटरी है, उस चीज़ को क्या वो सुरक्षित रख पाएंगे? अगर लैप्स होता है तो क्या कार्रवाई होगी, क्या सज़ा होगी? ये सब एक कनेक्टेड क्वेश्चंस हैं। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ना होने से इंडिया में ये थोड़ी एंग्जाइटी जैसे कोई कह सकते हैं, एक चहल इस टाइम वो एक अशांति से इसलिए फैली है क्योंकि हमारा जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है वो नहीं है इन प्लेस जो होना चाहिए, और इससे प्रॉब्लम्स बहुत हैं। अब जैसे मॉर्फिंग है, आप देखिए कोई एक पर्टिकुलर इमेज है उसको मॉर्फ किया जा सकता है, तो वैसे ही अगर बायोमेट्रिकल डेटा है उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। किसी की रेटिना स्कैनिंग है, जैसे क्रेडिट कार्ड क्लोनिंग हो जाती है, तो क्या ये आइडेंटिटी थेफ्ट में नहीं बदलेगा? इसकी क्या गारंटी है कि चीटिंग बाय पर्सनेशन नहीं होगा? बिल्कुल। और रेखा जी, जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि 30 लाख डेटा लीक हुआ है, क्या ये 30 लाख लोग खतरे के दायरे में नहीं है? क्योंकि इनकी इन्फॉर्मेशन अगर किसी क्रिमिनल के पास चली गई या फिर किसी इस तरह के जैसे साइबर क्राइम के शिकार अभी हम लोग हुए थे, अगर वो हो गया और 125 करोड़ जनता का अगर इसी तरह इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं लीक हो गया तो देश के लिए कितना बड़ा खतरा है ये? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं हाँ और ना दोनों में दे सकती हूँ। पहले हमको से ये देखना है कि मंशा क्या थी सरकार की इस कानून को लाने के लिए। इस तरह का जो सबका जो डेटा है वो शेयर अगर सरकार कर रही है तो उसके पीछे वजह क्या है? जब तक वजह जो है वो एक बोनाफाइड है और कोई मैलिफाइड इंटेंशन से, कोई बदनीयती से ये इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट नहीं करी जा रही, तो ये जो खतरे जो करने का जो बता रही है, मैं ये नियत से बात बहुत आगे चली गई है। अगर किसी के साथ कोई खतरा आ गया, आप कहेंगे हमारी नियत तो खराब नहीं थी, लेकिन खतरा आ गया, हम क्या कर सकते हैं? फिर क्या होगा? वो जो खतरा जो है वो मैं इसको मानती हूँ, वो खतरा है कि जो जब भी आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को लीक
लीक आउट कर दिया। नहीं, ये सिंपल सा ऐसा सवाल है ना, मैं रोड पे जा रही हूँ, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने टक्कर मार दी और कहेगा मेरी नीयत तो खराब नहीं थी लेकिन आपको टक्कर लग गई। आप ये कंपैरिजन नहीं दे सकती हैं कि ना अगर टक्कर मार दी तो ना उसके अंदर मंशा गलत थी या नहीं थी, पर जहां तक सरकार की गलती नहीं है कि डेटा 30 लाख लीक हो गया, उसको आप स्वीकार करेंगे? नहीं, सरकार की गलती बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसके अंदर कोई बीजेपी का पक्ष नहीं ले रही हूँ कहने के अंदर कि अगर ये इंफॉर्मेशन लीक आउट हो गई रिस्पांसिबिलिटी लेगा, कोई तो लेगा। एक तकनीकी लैप्स हो सकता है, पर इसके अंदर अगर आप कहें कि जी सरकार की, नहीं, बिल्कुल भी मैं ये नहीं मानती। मैं कोई बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं एक वकील के होने की हैसियत से सिर्फ ये कह सकती हूँ कि जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, माना कि हमारे देश के अंदर अभी कुछ कमियां हैं कि डेटा प्रोटेक्शन कानून नहीं बना है, उस अगर दिशा के अंदर अगर हम जा रहे हैं तो जब तक किसी भी व्यक्ति की अगर क्या जरूरी नहीं था कि डेटा लेने से पहले डेटा प्रोटेक्शन कानून बन जाता? क्या जरूरी नहीं था? इस पर भी बात करेंगे। लेकिन नदीम जी, जिस तरह आपके सरकार के वक्त आधार की शुरुआत हुई थी, आप लोगों का सवाल यह है कि मिड डे मील जैसी योजना से भी जोड़ दिया और 3 साल के बच्चे तक का आधार बनवाना, क्या ये वाकई जरूरी है? अभी उसे कौन सी ऐसी सब्सिडी की जरूरत है या कौन सी ऐसी सुविधाओं से महरूम रह जाएगा वो? नहीं, जो लोग सब्सिडी नहीं भी ले रहे हैं उनका भी आधार जरूरी है। आप ये कह रहे हैं कि हम सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए आधार उपलब्ध करा रहे हैं। मूल बात यही कही गई थी कि जो सब्सिडी है वो ठीक जगह नहीं पहुंच रही है। सही जगह तक सब्सिडी को पहुंचाने के लिए और आम जन को उससे जोड़ने के लिए आधार जरूरी है। नहीं, लेकिन तो आपको क्या नहीं लग रहा है कि इसे मजबूरी बना दिया गया अब जनता की कि आपको बनाना ही पड़ेगा? देखिए, ऐसा है कि जैसे आरटीआई का कानून था सरकार तक पहुंचने का, ऐसा लगता है कि सरकार आधार को हथियार बना रही है लोगों तक पहुंचने का, कि किसी आदमी की कुछ भी जानकारी किसी तरह की लेनी हो तो उसको किसी सूरत से कब्जे में करना। मैं समझता हूं जो बार बार बात हो रही है आर्टिकल 19 और 21 की, जो संविधान हमें अधिकार दे रहा है उसको कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से भाजपा की सरकार कर रही है। मैं उससे अग्री नहीं करती। अगर सरकार अगर हर व्यक्ति का आधार के मार्फत ही अगर सबका एक डेटा बैंक बना लेती, हर भारतीय नागरिक का, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो, चाहे वो 3 हो चाहे वो 80 साल का हो, अगर उसका एक डेटा बैंक के अंदर एक सुपर बैंक की तरह अगर उसके अंदर हर व्यक्ति का, हर नागरिक का अगर डेटा अगर कलेक्ट कर लेती है सरकार और उसके आगे प्रोटेक्शन की भी उस स्टेप्स के अंदर जाती है कि कहीं पर गलत जगह पर लीक नहीं हो जाए, तो अगर जाती है आर्टिकल 21 की बात कर रही हैं अगर आप, मैम, लीकेज हुई है उसकी वजह जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक हर चीज तो चाहिए होती है। अगर डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं तो आप उसका रीजन भी बताएंगे कि आप क्यों कलेक्ट कर रहे हैं। तब जो याचिकाकर्ता का भी सवाल है और जो तमाम लोगों का सवाल है कि राइट ऑफ प्राइवेसी का हनन है। अगर आप 21 आर्टिकल की बात कर रही हैं तो 21 आर्टिकल के मुताबिक पर्सनल लाइफ का पार्ट है पर्सनल डेटा, तो फिर तो ये मौलिक अधिकार हुआ ना। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पवन दुग्गल साहब, एक सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जाने अनजाने 99% लोग ये नहीं जानते हैं कि वो कहाँ अपना पर्सनल डेटा शेयर कर रहे हैं। खतरा तो वहां भी है। खतरा जरूर वहां पर है, तो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल जिम्मेवारी तो है ही है, लेकिन क्योंकि खतरा है और हमने प्राइवेट पार्टी के साथ शेयर कर दिया है, इससे गवर्नमेंट को कैसे लाइसेंस मिल जाता है कि मैं भी आपका डेटा जो है लेने का अधिकार लेती हूं? बिल्कुल, ये बड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा, आधार कानून जो 2016 में पारित किया गया है वो इतना डेफिशिएंट कानून है, उसमें साइबर सुरक्षा को लेकर कानून बनाया ही नहीं गया है। अभी देखिए, सारा आधार का कानून कहता है कि जी जो सेंट्रल डेटा रिपोजिटरी है वो सुरक्षित होनी चाहिए। ये उस जमाने में था जब आधार को आपने वॉलंटरी बनाया था, लेकिन बीच बीच में आपका जो है टारगेट बदल गया। अब आप कहने लग गए साहब आधार मैंडेटरी है। बहुत सारे इस तरह के केसेस आ चुके हैं जहां लीक हुई है जानकारियां, तो आप लोगों का क्या कहना है इस पर? मैम, प्राइवेट सोशल नेटवर्किंग पे मैं खुद वॉलंटरी एग्री कर रहा हूँ। हाँ। सरकार कोई ओपिनियन नहीं दे रही है, मुझे इन्फ्लुएंस में बोल रही है कि आपको आधार देना है, मुझे सब्सिडी नहीं लेनी, मैं आधार क्यों दूँ? मुझे नहीं लेनी, पर आधार आपने मैंडेटरी इन्फ्लुएंस हो गया, ये ज़बरदस्ती हो गई। मेरा ओपिनियन नहीं है कोई कि हाँ या ना, मुझे सब्सिडी नहीं लेनी, मेरे को आधार नहीं देना। मैम, मेरा सवाल नदीम सर से है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सर कोई सुझाव दे सकते हैं वर्तमान सरकार को इस बारे में, अब विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाते हुए? ठीक है, आधार पर राजनीति क्यों हो रही है? यहाँ लोगों की सुरक्षा ताक पर है, स्टेक पर है, पर इस पर राजनीति क्यों हो रही है जनता की? ये सब हम तो चाहते थे कि राज्यसभा में इस पे डिबेट हो, लेकिन मनी बिल ले आए और उसको राज्यसभा को इग्नोर कर दिया इन्होंने पूरी तरह से। अब लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुझाव क्या देंगे ये सवाल पूछा जा रहा है। हमारे निश्चित रूप से हम सुझाव ही दे रहे हैं सरकार को, और हम ये कह रहे हैं कि हमारे शरीर पे जो हमारा अधिकार नहीं है, कम से कम हमारा शरीर तो हमारा रहने दो, इसको तो मान लो। ये सरकार को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल और कि ऑलरेडी अगर सरकार ने ऐसा 3 बार हो चुका है कि हमारा डेटा हमारे से लीक हो गया है, सरकार से हमारा डेटा लीक हो गया है, और सरकार ये कहती है कि नीयत नहीं थी, तो ये कैसे बिलीव किया जाए कि सरकार की नीयत नहीं है, डेटा बार बार लीक हो रहा है, हम डेटा सरकार को दे भी।
देखो, क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सरकार की जो नीयत है वो साफ नहीं है? क्या आपके मन में ये, देखिए ये जो मैं आपको यही कह सकती हूँ कि इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अगर हमें विकास की तरफ बढ़ना है और अगर हमें सुचारू तरीके से अपनी सरकार को चलाना है, तो अगर हर व्यक्ति का कुछ पर्सनल, जैसे कर्णिका ने भी पूछा कि नेसेसरी क्या है, क्या चीज़ ज़रूरी है, अगर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हर भारतीय नागरिक अपना सरकार को देता है और एक वो डेटा बैंक इन स्टोर होता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति को, जब तक उसके, जिसको कहते हैं ना कि जब आपको कुछ छुपाने की कोई चीज़ नहीं है, देयर आर नो स्केलेटन्स इन योर कबर्ड, तो आप उसको क्यों नहीं अपने बारे में अपने आप को एक व्हाइट पेपर की तरह बताने के लिए तैयार हो जाते हैं? अगर वो लीक हुआ, एक मिनट करने का जस्ट कंप्लीट, अगर जो लीक हुआ, आप जो कह रहे हैं कि सरकार ने कह दिया कि सरकार उसके लिए अकाउंटेबल है कि नहीं, सरकार उसके लिए कोशिश कर रही है। आपका भी कुछ सवाल? मैम, कुछ ना कुछ इससे फायदा भी हुआ आधार कार्ड से। पहले अगर हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं, अगर सिम कार्ड ही पहले लेने जाते थे तो उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगते थे, पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस, उसके कोई भी फोटो कॉपी करा के कोई भी सिम ले लेता था, उससे कोई क्या क्राइम कर रहा है कुछ नहीं पता। लेकिन आज जब तक वो सिम कार्ड भी नहीं मिलेगा, जब तक वो अपना बायोमेट्रिक अंगूठा नहीं लगा लेगा। अगर मेरा ये हक है कि मैं सरकार से इसकी जवाबदेही लूं, तो फिर जनता का भी ये हक है एक और, कि आप फायदाओं के साथ साथ अपनी सुरक्षा की गारंटी भी लें। क्या सरकार इसके लिए तैयार है? सबसे पहले पवन दुग्गल साहब आपके पास आते हुए, कि निजता का अधिकार हमारा अधिकार है और किसी भी चीज को बनाने का आधार वही होना चाहिए, चाहे वो आधार ही क्यों ना। मैं पूरी तरह अग्री करता हूँ। निजता का अधिकार हमारे जीवन का मौलिक अधिकार है और आज इंटरनेट के माध्यम में हमारा न केवल पर्सनल प्राइवेसी बल्कि डेटा प्राइवेसी का एक अभिन्न अधिकार है। इसको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं इस निजता को साइबर सुरक्षा के साथ जोड़ना पड़ेगा। आज तमाम सारे सरकारी नेटवर्क्स इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं, इन पे लगातार आक्रमण हो रहा है, लगातार ब्रीचेस हो रहे हैं और लोगों का डेटा जो उन्होंने विश्वास करके सरकार को दिया था, आज उन्हीं के विश्वास का विश्वासघात हो रहा है। मुझे लगता है कि सरकार जल्दी से जो अपनी कमियां हैं उनको दूर करे, स्पष्ट कानूनी प्रावधान लेकर आए साइबर सुरक्षा के संदर्भ में, और ताकि जितना भी प्राइवेट डेटा है उसको एटलीस्ट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर आप सिक्योर बनाएं। ये मत कहें कि साहब ये टीदिंग प्रॉब्लम्स है। टीदिंग प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आप आग में कूद गए हैं और आपने फाइटिंग सूट नहीं पहन रखा है तो गलती आपकी है। कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि आप आग से बाहर निकलो, अपनी फायर फाइटिंग सूट पहनो, बिकॉज आज आपने आधार इतना बड़ा बना दिया है। भारत आज एक ज्वालामुखी के ऊपर बैठा हुआ है। एक बड़ा मेजर आधार रिलेटेड ब्रीच होने वाला है और तमाम सारा सिस्टम कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। इससे जितनी जल्दी हम अपने कानूनी प्रावधान लेकर आए, कानूनी जो प्रणाली है उसको सशक्त करें और लोगों को विश्वास दें कि साहब आपका प्राइवेट डेटा प्राइवेट ही रहेगा और हम उसको सर्वेलेंस मॉनिटरिंग के अधिकार के साथ साथ भरोसे का अधिकार भी होना चाहिए कि वो भरोसा कर सके सरकार पर। बिल्कुल सर। रेखा अग्रवाल जी, जो आप बार बार ये कह रही हैं कि मंशा सही है, लेकिन पवन दुग्गल जो कह रहे हैं कि आप आग में कूद गए और फायर सूट नहीं पहना और कहा मंशा तो सही थी मेरी, तो ये क्या होगा? क्योंकि आरटीआई एक्ट के तहत भी आपकी प्राइवेसी की जानकारी नहीं दी जा सकती है, आईपीसी के तहत भी कानून है, तो फिर यहाँ निजता का कानून क्यों नहीं? देखिए, निजता जो है ना, हर चीज़ का मेरी अगर पर्सनल सोच है कि कोई भी चीज़ आप एक्सट्रीम करने नहीं ले सकते हैं। हर चीज़ का ना चेक्स एंड बैलेंसेस की ज़रूरत है। मैं पवन की बात से एग्री करती हूँ टू सम एक्सटेंट कि भाई इतना ज़्यादा लैप्स हो गया और इतना ज़्यादा हम एक वॉल्केनो के ऊपर बैठे हैं, पता नहीं कब वो वॉल्केनो बर्स्ट कर जाए और पता नहीं क्या हो जाए। अगर हम उस डर के जीते रहे तो सरकार जो है आगे नहीं चल सकती। अगर हम विकास की बात करते हैं तो वो ठप रह जाएगा कि जब तक ये ना हो तब हम जाके आपके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं करेंगे। आपको अपने इस बात को मैं एग्री करती हूं पवन से कि आपको अपने सिस्टम को बिल्कुल फूल प्रूफ करना पड़ेगा, परंतु फूल प्रूफ करते जिसको कहते हैं ना ओवरकिल, मतलब रक्षा करते करते हम उसकी हत्या ही ना कर दें, तो उसको ओवरकिल अगर करने के अंदर चले गए तो फिर तो हम कहीं पर बढ़ नहीं कोशिश में हत्या हो जाए तो, अगर नहीं हत्या नहीं हो रही है, मैं वही बात को कह रही हूँ कि हत्या कहां पर हुई, किसने करी? आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार की वजह से ये हत्या हुई? मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जैसे बैंक में अगर आप किसी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हो और बैंक का हैक हो जाता है सर्वर, सपोजिंगली आप एक एनालॉजी ले लीजिए इस पे, तो बैंक की गलती मानी जाएगी कि नहीं? क्या वो नेग्लिजेंस से हुआ? क्या वो किसी एम्प्लॉय फ्रॉड से हुआ? क्या वो किसी थर्ड पार्टी हैकर ने किया? अकाउंटेबिलिटी, बैंक को तो अकाउंटेबल होना पड़ेगा क्योंकि उसने ये इन्फॉर्मेशन रखी। चलिए, वैसे नदीम साहब, जो ये कहा जा रहा है कि वाद विवाद और राजनीति से उठकर एक सुझाव दें जिससे ये जो 125 करोड़ की जनता है उसका फायदा हो, ना कि राजनीति हो निजता के अधिकार के नाम पर, तो आप क्या कहेंगे?
नहीं, देखिए सुझाव देने का तरीका क्या होता है? सुझाव देने का तरीका यह होता है कि हम लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में चर्चा करते हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि, और जनता के माध्यम से जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं उन सुझावों के माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। सवाल इस बात का है कि सरकार डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इग्नोर कर रही है और सरकार अधिनायकवादी चरित्र के साथ काम कर रही है। जो चीज़ें तय कर ली किसी दो व्यक्तियों ने, वही फैसला हो जाता है, उसी को आप लड़ते रहिए और करते रहिए, कोई मानने को तैयार नहीं है। हम विपक्ष में है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जनता के सवालों को उठाते रहे। ये निजता का सवाल है। ठीक बात है कि आधार हम लेके आए थे, आधार होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ख़ास तौर से सरकार ने जिस प्रकार से, सरकार की गलती की वजह से ये डेटा लीक हुआ है। हमारा निजता का अधिकार हमने सरकार को दिया है कि आप हमारा डेटा ले लीजिए, हमने किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया है। अगर वो डेटा लीक होता है तो ये जिम्मेदारी सरकार की है। बिल्कुल सर, लेकिन सरकार की मंशा चाहे इसमें जो भी हो, एक सवाल तो अब उठने लगा है कि लोग अपने निजता के अधिकार की बात करने लगे हैं, और ये जो जन जागृति है इसके बाद मजबूर करेगी सरकार को कि निजता के लिए कोई कानून बने जिससे 125 करोड़ की जो जनता है उसके हितों की रक्षा हो सके। तो इंडिया बोले में फिलहाल इतना है।